So before we start, I want to show you one football app. Here you can get all updates related to World Football and FIFA World Cup 2022. You can get all updates like match report, lineup for every game, live ticker and head-to-head features. You can pick your favorite team and push notification button on so you will get all latest update of your team. Also you can pick your favorite player to follow their current and previous performances. So download one football app, get the link in the description. नमस्कार। तो हमारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने डिसाइड किया है कि हम होस्ट नहीं करेंगे एएफसी एशियन कप 2027। मतलब कि हमारी जो बिड है हमने निकाल ली है और काफ़ी लोगों तक ये खबर पहुंची होगी, काफ़ी तक नहीं पहुंची होगी। तो देखिए हमारी जो एएफएफ कमेटी, आपको पता है कि ये जो कमेटी है, मतलब पुरानी वाली का तो एक ही धंधा था, होस्ट कराओ और लोगों को जो है चूतिया बना के रखो कि हाँ हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन भले ग्राउंड लेवल पे कुछ चले ना चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या सामने से होस्टिंग ले लो, अंडर 17 वर्ल्ड कप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो होता क्या था उससे कि जो जनता है ना वो सोचती यार कुछ तो काम हो ही रहा है ना, लेकिन एक्चुअली में वो ऊपर ऊपर ही होता था, नीचे जो है वो तो होता ही नहीं था। तो अभी ये जो कमेटी है, क्योंकि मेन कमेटी नहीं, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो इसमें है ना सब फुटबॉलर्स को ऐड किया है, उनका ये ऐसा प्रस्ताव है कि यार हमको जो है ग्रास रूट डेवलपमेंट पे फोकस पहले करना है। ये होस्टिंग वगैरह से थोड़ी ना देश में फुटबॉल जो है एकदम ग्राउंड लेवल से ऊपर तक के एकदम सही तरीके से डेवलप होगा, नहीं होगा। आपको ही पता है हमको नीचे से ऊपर बढ़ना है, ऊपर से नीचे नहीं बढ़ना है अभी फिलहाल की कंडीशन में, क्योंकि ऊपर से नीचे में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर बढ़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा काम की बात होगी फ्यूचर को देखते हुए। जैसे क्रिकेट भी बढ़ा है, क्रिकेट भी नीचे से निकला है और ऊपर तक पहुंचा है ना। और फिर जो 1983 में वर्ल्ड कप जीते वहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट बन गया और फिर तो बहुत ही ऊपर चला गया। तो वैसे कुछ हमारे इंडियन फुटबॉल में भी होना चाहिए। तो हमारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का कहना है कि जिस तरह का रोड मैप वो लेकर आ रहा है, जिस तरह की स्ट्रेटेजी वो बना रहे हैं, उसमें होस्टिंग वगैरह फिट नहीं बैठ रही है। उनका ये मानना है कि पहले हमको फुटबॉल का जो फाउंडेशन हमारे देश में उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करने पे ध्यान देना है। होस्टिंग वगैरह के लिए तो बहुत टाइम है, जिंदगी पड़ी होस्टिंग करने के लिए। तो एक विचार तो अच्छा है, इस पर आप है ना क्रिटिसिज्म जो फैलाना चाहेंगे तो वो तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। ये एक अच्छा विचार है। देखिए होस्टिंग भी एक अच्छा विचार होता है जिससे ना प्रमोट हो सकता है गेम, लेकिन उसको सही तरीके से प्रमोट कर नहीं पाते ना, क्योंकि क्या है कि वैसा है नहीं फुटबॉल अपने आप है सही मायने में। तो वो जो चीज़ है वो तब हो सकती है जब थोड़ा सा लोगों के दिमाग में, जहन में, दिल में फुटबॉल बसे। तो उसके लिए पहले हमको ग्राउंड लेवल पे काम भी करना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल सच्ची बात है। और इस पर कल्याण चौबे साहब ने भी कहा है कि हम ग्रास रूट से यूथ डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे और उस तरीके का काम करेंगे और स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन को भी मजबूत करेंगे, क्योंकि वो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कई स्टेट एसोसिएशन, मतलब ज्यादातर में करप्ट लोग हैं, एकदम बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। और नाम लेने की मुझे नहीं लगता जरूरत, आपको पता ही है कौन से वो स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो उनको मजबूत करना पहली जिम्मेदारी है। और क्लब्स के साथ काम करके डोमेस्टिक लेवल पे कितना चेंज आ सकता है इसके ऊपर काम करना चाहेंगे, ऐसा कहा है कल्याण चौबे साहब ने। और हमारे जो सेक्रेटरी है शाहजी साहब, उन्होंने एक ही चीज बोली है सबसे मेन, कि हमारा जो फोकस है वह इंडियन फुटबॉल फॉरवर्ड टुगेदर के ऊपर है। तो ये जो बात है ना, ये बात अगर समझ गए सब लोग तो मतलब मजा ही आ जाएगा इंडियन फुटबॉल में। इंडियन फुटबॉल फॉरवर्ड टुगेदर, टुगेदर मतलब समझ गए ना, नॉर्थ ईस्ट नहीं, वेस्ट बंगाल नहीं, केरल नहीं, ये सब नहीं, पूरे स्टेट, पूरे केंद्र शासित प्रदेश सब एक साथ मिलके इंडियन फुटबॉल के लिए काम करेंगे, तभी सही मायनों में देश का फुटबॉल बढ़ेगा। वरना फिर वही है आज जो बात चलती है कि यार उनकी टीम अच्छी है, इनकी स्टेट की टीम अच्छी है, हमारे यहाँ तो विकास नहीं हो रहा, हमारे यहाँ पे काम नहीं हो रहा, ये रोना गाना चलते रहेगा। तो ये जिम्मेदारी बनती है किसकी? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, कि सभी स्टेट एसोसिएशन के साथ मिलकर उनको समझाकर, और जो नहीं समझ रहे उनको लात मारकर काम करवाना, और जो नहीं सही से काम कर रहे हैं उनको निकालने का काम भी एएफएफ का ही बनता है। तो ये भी हमारी सभी भारतीय फुटबॉल फैंस की यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो स्टेट एसोसिएशन काम नहीं कर रहे, जो इंडियन फुटबॉल फॉरवर्ड टुगेदर में अपना योगदान नहीं दे पा रहे, भले हो कितने बड़े मंत्री हो, भले हो कितने बड़े विधायक हो, सांसद हो, भैया उनको निकालने का प्रबंध भी आपको ही करना पड़ेगा। वरना ये इंडियन फुटबॉल फॉरवर्ड टुगेदर कभी नहीं हो पाएगा, घंटा नहीं हो पाएगा, ये करने नहीं देंगे। ये जो आपके 24 लाख आप देने वाले, वो 24 लाख के 24,000 भी नहीं पहुंचने देंगे। तो इनको भी निकालने की जिम्मेदारी साहजी साहब, कल्याण चौबे साहब आपकी बनती है। तो इनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और किन प्रदेशों में ये हो रहा है आपको पता ही है, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। और मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि कल्याण चौबे साहब इस पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं हमको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की साइड से अच्छे अच्छे बातें सुनने को मिल रही है। तो आई होप कि वो भी हो गई। तो ये हमारी बहुत बड़ी एक इच्छा है कि सभी स्टेट एसोसिएशन को सुधारा जाए। ऐसा नहीं बोल रहा मेरे स्टेट एसोसिएशन को सुधारो या मेरे बाजू वाले को सुधारो, सभी को, पूरे स्टेट एसोसिएशन में सुधार करवाओ।
ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। तभी वो जो है ना एक साथ मिलकर काम होगा, और स्ट्रांग जो करना चाह रहे हैं हम स्टेट एसोसिएशंस को, वो भी इसी तरीके से हो पाएगा। तो ये तो हमारे दिल की मतलब भड़ास है जो निकलते रहती है, क्योंकि जब जब बड़े लेवल पे अच्छा काम होता है तो ये निकम्मों की याद हमको आई जाती है कि ये तो कुछ कर नहीं रहे, तो इनके भी जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो कुछ ऐसा सीन है। तो AFC 2027 का जो एशिया कप है वो हम होस्ट नहीं कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में देखिए उसमें कुछ पैसा लगने वाला रहा होगा तो वो भी बचेगा। तो अभी देखिए हमको लगभग 10 से 15 साल तो कोई बिड वगैरह नहीं डालना चाहिए। पूरा डेवलपमेंट पे फोकस करो, वहां खर्चा करो। आपको ग्रास रूट डेवलपमेंट करना है वो करो, आपको स्टेडियम अच्छे करना है वो करो, ये सब पे फोकस करो। उसके बाद 10-15 साल जितने भी है तब हमको भी लगेगा कि हाँ हमारी टीम बन गई अच्छी खासी, अब है जो कॉम्पीट कर सकती है, तब जो है बिड वगैरह करो। और उसके पहले तो यह है कि भैया अपने दम पे क्वालिफाई करने की कोशिश करो, एशिया कप में भी है ना, जूनियर लेवल पे भी, और जो सीनियर लेवल का वर्ल्ड कप का भी सोच रहे होंगे तो वो तो बहुत टाइम है, लेकिन उसको भी क्वालिफाई करो दम पे। ये ऐसा होस्टिंग वगैरह तो फिर करते रहेंगे, उसमें कोई बहुत 30 मार खान काम नहीं हम कर सकते। होस्टिंग बहुत पैसा भी हमारे पास, हमारी है ना पॉलिटिक्स जो है पावर वो भी बहुत सॉलिड है, होस्टिंग लेने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी उतनी। लेकिन पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम अपना दम उतना बना ले, अपना है ना ताकत उतनी बना ले कि हम क्वालिफाई कर जाएं, साले होस्टिंग की जरूरत ना पड़े। और फिर ऐसा लगेगा कि हाँ अब होस्टिंग करना चाहिए, अब जो है सही समय आ चुका है तो होस्टिंग भी कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो आपकी क्या राय है इस पर कि जो AFF का फैसला है कि हम होस्ट नहीं करते 2027 का एशिया कप, इस पर आपकी क्या विचार है आप जरूर रखिए। मेरा विचार तो है कि सही किया, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।